नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना प्लस और मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे झारखंड की खबरों के साथ, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त के एयरलाइंस पर। जमशेदपुर में मौसम ने एक बार फिर ली करवट। अचानक तेज हवा के साथ हुई बारिश। पिछले कई दिनों से काफी पड़ रही थी गर्मी। जमशेदपुर के साक्षी बाजार में लगी भीषण आग। आग ने 3 दुकानों को लिया अपनी चपेट में। आग लगने से लाखों रुपए का हुआ नुकसान। पतरातू में डॉक्टर ने एक बार फिर जीता लोगों का भरोसा। पूरी जिम्मेदारी से किया सफल ऑपरेशन। मां और बच्चे दोनों की बचाई जान। और गोड्डा की बरौना नदी में महिला का शव मिलने से हड़कंप। ग्रामीणों ने जताई हत्या की आशंका। पुलिस शिनाख्त नहीं की गई। चलिए शुरुआत करेंगे खबरों से। देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर नजर बनाई हुई है। आपको बता दें कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है और मरीज जो है दिन पर दिन कोरोना संक्रमित हुए जा रहे हैं। आंकड़ा बढ़ते जा रहा है और साथ ही मृतकों की संख्या भी जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं 18 से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगाने की बात पर कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा है कि राष्ट्रीय टीकाकरण मॉडल अपनाना चाहिए, क्योंकि गरीब टीके का मूल्य चुकाने में सक्षम नहीं होंगे। वहीं कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि केंद्र के साथ सहयोग करें। अभी राजनीति का समय नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा कि कोई राजनीतिक ईमेल झमेल नहीं होना चाहिए। दिल्ली सरकार को कोविड-19 के स्थिति से उबरने के लिए केंद्र के साथ सहयोग करना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि राजनीति चुनाव के लिए है। संकट के इस समय में हर जिंदगी का ध्यान देना चाहिए और देना ध्यान भी जरूरी है। बता दें कि दिल्ली में ऑक्सीजन और दवाइयों की कमी पर कोर्ट लगातार सरकार से सवाल पूछ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि केंद्र और राज्य सरकार निरक्षरों का वैक्सीन पंजीकरण कैसे कराएगी। उनके पास ना तो मोबाइल है और न ही इंटरनेट। कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय टीकाकरण नीति का पालन किया जाना चाहिए। साथ ही केंद्र से पूछा कि वैक्सीन की 100% खुराक क्यों नहीं खरीद लेते। गरीब लोग टीके का मूल्य कैसे चुका पाएंगे। और प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है। अचानक तेज हवाओं के साथ जमशेदपुर समेत कई इलाकों में बारिश शुरू हो गई। पिछले कई दिनों से काफी गर्मी पड़ रही थी। लोगों को तपती गर्मी में जीना मुश्किल हो गया था। वहीं इस बारिश से लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिली है। मौसम का मिजाज बदल चुका है। जमशेदपुर सहित कई जिलों में कई अलग अलग इलाकों में बारिश की बौछारें गिरी। और रांची में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है। कोरोना के संक्रमण चेन को तोड़ने के लिए एक झारखंड सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह आह्वान किया था, जिसे 1 सप्ताह के लिए बढ़ा दिया गया है। वहीं संक्रमित मरीजों के बढ़ते इलाज के लिए कई नए कोविड केयर अस्पताल तैयार किए जा रहे हैं। कई ऐसे चिकित्सक और पदाधिकारी भी हैं जिनकी ड्यूटी इन कोविड केयर अस्पताल में लगाई जा रही है, लेकिन वे अपने जगह से अनुपस्थित पाए जा रहे हैं। ऐसे पदाधिकारी और चिकित्सक सेवा संहिता के नियमों का घोर उल्लंघन तो कर ही रहे हैं, साथ ही कोरोना काल में मानव जीवन के रक्षार्थ अपने कार्य और दायित्व के निर्वहन से भी मुंह मोड़ ले रहे हैं, जो बेहद शर्मनाक है। बता दें कि रांची जिला के जिला खनन पदाधिकारी सत्यजीत कुमार की ड्यूटी कोविड केयर अस्पताल में लगाई गई है। उपायुक्त छवि रंजन ने अपने कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही मानते हुए डीएमओ को 24 घंटे के अंदर मामले में स्पष्टीकरण समर्पित करने का आदेश दिया गया है। जमशेदपुर के साक्षी बाजार में 3 शेड दुकानों में भीषण आग लग गई। आग शॉर्ट सर्किट से लगी है।
और आग की चपेट में आने से 3 दुकानें जलकर राख हो गई। आग लगने से करीब लाखों रुपए का नुकसान हुआ। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। जमशेदपुर की एक खबर, जहां पर 3 दुकानों में आग लग गई और देखते ही देखते आग ने 3 दुकानों को अपने चपेट में ले लिया। लाखों के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है और आपको बता दें कि आग इतनी भयानक थी कि देखते ही देखते 3 दुकानें जलकर खाक हो गए। और साहिबगंज जिला मुख्यालय में लॉकडाउन के दूसरे फेज को ध्यान में रखते हुए जिले के डीसी रामनिवास यादव और पुलिस अधीक्षक अनुरंजन किस्पोट्टा ने आज शहर के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरान दोपहर के 2 बजे बाजारों में खुले हुए दुकान पाए गए और अनावश्यक दुकानों के दुकानदारों को कड़ी हिदायत देते हुए उन्होंने समय से दुकान बंद करने की सलाह दी। साथ ही उपायुक्त ने शक के आधार पर लोहांडा के एक मेडिकल स्टोर की लाइसेंस और कागजात की जांच की। वहीं उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दूसरे फेज में जो लोग इसका उल्लंघन कर रहे हैं या पालन नहीं कर रहे हैं उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वैसे लोगों और दुकानदारों के ऊपर कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। साहिबगंज की एक खबर, जहां कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे हैं दुकानदार और कोरोना नियम का पालन करने की अपील की जा रही है लोगों से। सरकार की तरफ से हिदायत दी गई है और कहा गया है कि दुकानों को बंद कर दिया जाए शाम के समय। बावजूद इसके जो दुकानदार हैं वो लगातार दुकानों को खोल रहे हैं और ऐसे में प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए दुकानदारों को चेतावनी दे दी है कि अगर आगे से ऐसा होगा तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने आज और 1 मई को पश्चिमी हिमाचली क्षेत्र और उससे सटे उत्तरी मैदानों पर गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई थी, जिसका असर झारखंड राज्य की राजधानी सहित कई जिलों में देखने को मिला। बता दें कि तेज हवाओं और बौछारों के साथ राजधानी रांची का मौसम खुशनुमा हो गया। वहीं राजधानी रांची से सटे बूंदू क्षेत्र में बारिश हुई। आंधी के साथ हुई बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि से फलदार वृक्षों और सब्जियों की खेती पर इसका असर होना संभावित है। लगातार तपती गर्मी के बीच आज अचानक आंधी बारिश से तापमान में गिरावट आई और लोगों को राहत मिली। चलिए बात करेंगे कोडरमा जिले की, जहां डुमरी तलैया नगर परिषद क्षेत्र के पीडब्ल्यूडी के चतुर्वर्गीय कर्मचारी रामानुज सिंह का असामयिक निधन हो गया। मृतक रामानुज सिंह ने पुत्र राजन सिंह ने बताया कि उनके पिता की तबियत खराब होने के बाद सांस फूलने की शिकायत पर उन्हें ओम अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जब उनके पिता को यहां लाया गया उस समय अस्पताल में कोई डॉक्टर उपलब्ध नहीं था, जिस वजह से ओम अस्पताल में असामयिक निधन होने पर परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। हंगामे की सूचना के बाद मौके पर पहुंची तिलैया पुलिस ने मामले को शांत कराया। कोडरमा जिले की एक खबर, जहां पीडब्ल्यूडी कर्मी के असामयिक निधन पर परिजनों ने हंगामा किया है और परिजनों का आरोप है कि जब उनके पिता का जो तबियत थी वो बिगड़ने लगी, उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगी, तो उन्होंने उन्हें ओम अस्पताल में भर्ती कराने के लिए लेकर आए, लेकिन वहां पर कोई डॉक्टर मौजूद नहीं थे, जिसके कारण परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। और वरिष्ठ पत्रकार रोहित सरदाना के निधन से आज पूरा पत्रकारिता जगत गमगीन है। देश ने आज एक होनहार पत्रक खो दिया। पूरा देश उनके निधन पर दुखी है, उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी रोहित सरदाना के निधन पर ट्वीट करते हुए शोक जताया है। उन्होंने लिखा कि रोहित सरदाना के निधन पर मैं स्तब्ध हूं। हमने आज एक हंसमुख, खुशमिजाज, वरिष्ठ पत्रकार को खो दिया। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। आज तक के वरिष्ठ एंकर रोहित सरदाना के निधन पर लगातार बड़े बड़े मंत्री, देश के प्रधानमंत्री भी शोक जता चुके हैं और एक बड़ा झटका पत्रकारिता जगत को लगा है। आपको बता दें कि रोहित सरदाना का आज निधन हो गया। हार्ट अटैक के कारण उनका निधन हुआ। इससे पहले वो कोरोना से संक्रमित थे।
और साहिबगंज जिला मुख्यालय में लॉकडाउन के दूसरे फेज को ध्यान में रखते हुए जिले के डीसी रामनिवास यादव और पुलिस अधीक्षक अनुरंजन किस्पोट्टा ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरान दोपहर के 2 बजे के बाद बाजारों में खुले हुए सभी अनावश्यक दुकानों के दुकानदारों को कड़ी हिदायत देते हुए उन्हें समय से दुकान बंद कराने की सलाह दी गई। वहीं उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दूसरे फेज में जो लोग इसका नियम का कड़ाई से पालन नहीं करते हुए पाए गए तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गुमला में अपराधियों के हौसले बुलंद होते ही जा रहे हैं। घटनाओं को रोकने में पुलिस नाकाम साबित हो रही है। ताजा मामला गुमला जिला के बरसे अनुमंडल मुख्यालय स्थित पावर ग्रिड से सामने आया है, जहां तोरपा विधायक कोचे मुंडा के साले संतोष मुंडा की अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया है। इधर हत्याकांड की सूचना मिलते ही पुलिस दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर मामले की तफ्तीश में जुट गई है। चलिए यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फिर होंगे हाजिर। रामकृष्ण मिशन अस्पताल रांची में सेवा का एक सर्वोत्तम संस्थान। 7 दशकों से रामकृष्ण मिशन सैनिटोरियम में सभी बीमारियों का आधुनिक पद्धति से सस्ते दर पर इलाज। अस्पताल में अनुभवी डॉक्टर और कुशल नर्सें रखेंगी आपका विशेष ख्याल। सभी आधुनिक चिकित्सकीय उपकरणों से लैस 24/7 है सेवा में समर्पित रामकृष्ण मिशन अस्पताल, खूंटी रोड, तूपुदाना, रांची, जिसका सेवा ही परम धर्म है। बिहार झारखंड के साथ देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए फटाफट अंदाज में शाम 7:30 बजे। खबरें सुपरफास्ट सिर्फ साधना प्लस पर। और पूरा देश जहां कोरोना की मार झेल रहा है, वहीं पतरातू क्षेत्र में भी कोरोना अपने चरम पर है। ऐसे में लोग इलाज के लिए उचित अस्पताल की तलाश कर रहे हैं। यहां पतरातू क्षेत्र के लिए दुर्भाग्य की बात है कि PVUNL जैसी बड़ी कंपनी के तहत संचालित अस्पताल में भी कोई कोविड वार्ड नहीं है, जबकि क्षेत्र में कोरोना के मरीज काफी संख्या में बढ़ते जा रहे हैं। मगर इसके उलट यहां के प्रबंधन और खुद मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर रेणु का साफ तौर पर कहना है कि इसकी कोई जिम्मेदारी हमारी नहीं है, यह मेरे कार्य क्षेत्र में नहीं है। अधिकांश लोग PVUNL से ही शुरुआत में कोरोना पॉजिटिव हुए हैं, फिर भी अस्पताल प्रबंधन और डॉक्टर अपनी जिम्मेदारियों से अपना हाथ खींच रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि क्या ऐसे विकट परिस्थिति में भी डॉक्टर रेणु और PVUNL प्रबंधन अपने कर्तव्य को निर्वहन करती है या नहीं। और गुमला जिले के घाघरा थाना क्षेत्र के धोबीगढ़ में 20 वर्षीय विमली कुमारी की हत्या मामले में पुलिस ने कामयाबी पाई है। हत्या के आरोपी उसके चाचा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। और इस संबंध में SDPO मनीष चंद्र लाल और थाना प्रभारी आकाश पांडे और केस के जांच अधिकारी शैलेंद्र कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि ये पूरा हत्या प्रेम प्रसंग को लेकर की गई। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने अपना अपराध कबूल किया है और इसके बाद कोरोना जांच किया गया, फिर आरोपी को जेल भेज दिया गया। विमली कुमारी का जमीन जो था उसमें खीरा और कद्दू लगा, सब्जी लगा हुआ था, जिसको पटाने के नाम पर बुलाए और वो उससे बोले कि तुम काश की धोबी हो और जो लड़के से तुम प्यार करती हो वो आदिवासी क्रिश्चियन धर्म मानता है, जो हम लोग को अच्छा नहीं लगता है। जिसको वो बोले कि वो हमसे प्यार करता है, हमारा प्रेमी है और 1.5 माह के हम गर्भवती हैं, जिस पर इनको बहुत काफी गुस्सा आ गया
तब ये पूर्व में ही वहां पर छुपा कर रखे, कटार से चलाया, जिससे उसका बायां हाथ पर लगा, वो भाले लगी तो ये पुनः दोबारा कटार चलाया, जिससे उसके मुंह में लगा, जिससे उसका दांत टूट कर गिर गया और खदेड़ कर उसको पटक कर गलत रेप कर हत्या कर दी और वहां से ये हथियार भारी फेंक कर भाग गए। और गुमला में अपराधियों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। घटनाओं को रोकने में पुलिस नाकाम साबित हो रही है। ताजा मामला गुमला जिले के बसिया अनुमंडल मुख्यालय स्थित पावर ग्रिड से सामने आया है, जहां तोरपा विधायक कोचे मुंडा के साल संतोष मुंडा की अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया है। इधर हत्याकांड की सूचना मिलते ही पुलिस दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। और पतरातू के राजधानी होटल के संचालक गुड्डन कुमार और गांव गेगदा के निवासी घनश्याम यादव ने इंसानियत की एक मिसाल पेश की है। आपको बता दें कि उन्होंने इस भीषण गर्मी में पशु पक्षी को खाना और पानी पिलाने का काम किया। इस भीषण गर्मी में इन पक्षियों को पानी और खाना मिल पाना बड़ा मुश्किल है, और खास करके तब जब सभी लोग कोरोना वायरस के चलते अपने घरों में बंद हैं। ऐसे में वो अपने साथी घनश्याम के साथ हर रोज इन्हें पानी और खाना देते हैं। और राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए कोरोना गाइडलाइन के तहत जरूरी सेवाओं को छोड़ सभी दुकानों और प्रतिष्ठानों को बंद रखने का आदेश दिया गया है। इसके बावजूद बोकारो के बेरमो अनुमंडल के गोमिया मार्केट की कई दुकानें खुली हुई हैं। बता दें कि महेंद्र पान दुकान में धड़ल्ले से गुटखा और सिगरेट जैसे प्रतिबंधित सामग्री की बिक्री हो रही है। इस वैश्विक महामारी में जहां एक तरफ सरकार लोगों को बचाने के लिए दिशा निर्देश दे रही है, वहीं दूसरी ओर आज भी लापरवाह दुकानदार हानिकारक चीजों को धड़ल्ले से बेच रहे हैं। जैसे ही इसकी सूचना गोमिया प्रशासन को लगी, तुरंत अरविंद शर्मा अपने दलबल के साथ दुकान में पहुंचे और मौके पर चीजों को सही पाया। बोकारो जिले की एक खबर, जहां पर सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी किए गए हैं, उसके बावजूद जो लोग हैं वो कोरोना के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। दुकानें खोली जा रही हैं और साथ ही आपको ये बता दें कि दुकानें जो खोली जा रही हैं उसमें गुटखा, पान, इस प्रकार की सामग्री बेची जा रही है जिसके लिए पहले से ही सरकार ने प्रतिबंध लगा रखा है। बावजूद इसके लोग मानने को तैयार नहीं है, कोरोना गाइडलाइन की उल्लंघन करते जा रहे हैं और प्रशासन जो है लगातार कोशिश कर रहा है कि लोग कोरोना के नियमों का पालन करें, उनसे अपील की जा रही है। बावजूद लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। और हजारीबाग में बढ़ रहे कोरोना संक्रमितों की संख्या को देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से कई जगहों पर जांच अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 27 में भी कोविड जांच अभियान चलाया गया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जांच अभियान के दौरान वार्ड 27 की वार्ड पार्षद सोनी क्षेत्री और वार्ड प्रतिनिधि कुलदीप कृष्णा ने स्थानीय लोगों को जागरूक कर जांच करवाने के लिए प्रेरित किया, जिससे लोगों को सही उपचार मिल सके।
हजारीबाग की एक खबर, जहां कई जगहों पर कोरोना जांच अभियान चलाया जा रहा है। लोगों का कोरोना टेस्ट किया जा रहा है और इससे सहूलियत मिलेगी प्रशासन को कोरोना जांच करने में, और साथ ही कितने लोग कोरोना संक्रमित है ये भी जानने में आसानी होगी। डाटा कलेक्ट किया जाएगा लोगों का और रिपोर्ट तुरंत ही लोगों को बताया जा रहा है। और गोड्डा में बढ़ोना नदी में एक महिला का शव मिलने से हड़कंप मच गया। दरअसल ग्रामीणों ने सुबह नदी में तैरता हुआ एक शव देखा, जिसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस ने शव को नदी से निकालकर कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। ग्रामीणों ने हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका जताई है। हालांकि अब तक शव की पहचान नहीं हो पाई है। गोड्डा जिले की एक खबर, जहां एक महिला का तैरता हुआ शव पानी में मिला, जिसको देखते ही इलाके में हड़कंप मच गया। ऐसे में आशंका ये जताई जा रही है कि महिला की हत्या करके गोड्डा नहर में फेंक दिया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। और गोड्डा के चैनपुर में अंचल अधिकारी शिशिर कुमार सिंह के नेतृत्व में अतिक्रमण अभियान चलाया गया। दरअसल चैनपुर बस स्टैंड के पास डाक बंगला परिसर में कुछ लोग अवैध कब्जा कर मकान बना रहे थे, जबकि वो जमीन सरकारी है। जमीन के विषय में अंचलाधिकारी ने पहले ही लोगों को सरकारी नोटिस जारी किया था। बावजूद इसके सरकारी नियमों को ताक पर रखकर अवैध निर्माण किया जा रहा था, जिसकी सूचना पर चैनपुर अंचल अधिकारी शिशिर कुमार सिंह दलबल के साथ डाक बंगला पहुंच गए और अवैध रूप से बनाए गए जालीदार बाउंड्री को हटाया गया और अवैध रूप से कब्जा कर रहे लोगों को चेतावनी देते हुए कहा गया कि एक सप्ताह के अंदर डाक बंगला परिसर को खाली किया जाए। का जमीन है और हम लोग चूंकि जो लोग अतिक्रमण किए हैं, बार बार उनसे अनुरोध किया कि ये जमीन आप लोग खाली कर दें, तो खाली नहीं वो लोग किए, बल्कि जो खाली जमीन है उस पर फिर से लोग निर्माण कार्य पक्का मकान बनाने की तैयारी योजना बना रहे हैं। रात में छुप करके बोरिंग कराना, ये कराना, और प्रशासन को लोग आंख में धूल झोंक रहे हैं। आज करेंगे, कल करेंगे, तो बाध्य होकर चूंकि हम लोग नियम से बंधे हैं, सरकार का जमीन है, उसको अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए आज मुहिम चालू कर दिया है कि एक सप्ताह में खाली करें, नहीं तो केस भी होगी, गिरफ्तारी भी होगी, लोग जेल भी जाएंगे। लातेहार जिले के बालूमाथ प्रखंड मुख्यालय के गोलीटांड के पास सड़क किनारे एक महिला का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी का माहौल बन गया। वहीं शव मिलने से मौके पर ग्रामीण ने सड़क को भी जाम कर दिया। ग्रामीणों की माने तो ये महिला डहरी देवी है, जिसके पति का नाम बालेश्वर गंजू है और महिला कल शादी समारोह में शामिल होकर बालूमाथ पैदल लौट रही थी, जहां सड़क पर अज्ञात वाहनों ने टक्कर मारकर उसकी हत्या कर दी। वहीं घटना की सूचना मिलते ही बालूमाथ थाना प्रभारी धर्मेंद्र कुमार घटनास्थल पर पहुंच गए और जाम को हटाने के लिए प्रयास किया, लेकिन मौके पर ग्रामीण सीसीएल से नौकरी और मुआवजे देने की मांग कर रहा है। लातेहार जिले की एक खबर, जहां पर महिला का शव सड़क किनारे पड़ा मिला, जिसको देखते ही इलाके में सनसनी फैल गई। आपको बता दें कि महिला एक शादी समारोह में हिस्सा लेने के लिए गई हुई थी कि तभी वो अपने घर की तरफ लौट रही थी, पैदल वो जा रही थी कि अज्ञात वाहनों के जरिए उसे टक्कर मार दिया गया और इसी दौरान उसकी हत्या हो गई। फिलहाल आक्रोशित परिजन और ग्रामीण मुआवजे की मांग कर रहे हैं और साथ ही नौकरी देने की भी मांग की जा रही है। घटना हुआ है, मैंने शादी में गए थे, शादी से आने के क्रम में फुलवसिया बेरियर के पास डहरी देवी घटना हुई है। उनका पति का नाम बालेश्वर गंजू है और मृतक का नाम डहरी देवी है। किन मांगों को लेकर हम लोग का मांग यही है कि मृतक का परिजन का 10 लाख रुपया है और मृतक के पति का सरकारी नौकरी दिया जाए और उसका सीसल द्वारा, और उसका
7 बच्चों का भरण पोषण का जिम्मा ले CCL। और कोरोना काल के इस महामारी में जहां कोई भी अस्पताल अभी किसी भी मरीज को एडमिट नहीं करना चाह रहा है, ऐसे में मीरा वेलफेयर चैरिटेबल ट्रस्ट के वरिष्ठ डॉक्टर अरुण कुमार ने एक गर्भवती महिला का सफल ऑपरेशन करते हुए एक बच्चे का जन्म करवाने में सफलता पाई है। वहीं डॉक्टर के मुताबिक महिला को ब्लड प्रेशर की समस्या थी, जिससे बच्चा नीला पड़ गया था। वहीं सफल ऑपरेशन करने के बाद डॉक्टर ने दोनों की जान बचा ली है। हालांकि डिलीवरी के बाद बच्चे को महालक्ष्मी नर्सिंग होम में बेहतर इलाज के लिए भेज दिया गया है। वहीं महिला के परिजनों ने बताया कि महिला काफी तकलीफ में थी और कहीं कोई डॉक्टर भी उसका इलाज नहीं करना चाह रहा था। ऐसे में डॉक्टर अरुण ने महिला का सफल ऑपरेशन करके महिला और नन्हे से बच्चे को जिंदगी दी है। पतरातू जिले की एक खबर, जहां पर डॉक्टर ने एक सफल ऑपरेशन करके मां और बच्चे को बचा लिया है। आपको बता दें कि कोरोना काल में किसी भी अस्पताल में महिला को भर्ती करने से अस्पताल मना कर रहा था कि इसी दौरान डॉक्टर ने उसका ऑपरेशन किया और बच्चे को बचा लिया गया है। हालांकि महिला को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम थी, जिसको देखते हुए बच्चा नीला पड़ गया था, पर बावजूद इसके फिलहाल महिला और बच्चा दोनों सुरक्षित है और महालक्ष्मी नर्सिंग होम में बच्चे को एडमिट करा दिया गया है, जहां उसका बेहतर इलाज चल रहा है। चलिए, इसी के साथ फिलहाल के लिए झारखंड की खबरों में बस इतना ही। नमस्कार। रामकृष्ण मिशन अस्पताल रांची में सेवा का एक सर्वोत्तम संस्थान। 7 दशकों से रामकृष्ण मिशन सैनिटोरियम में सभी बीमारियों का आधुनिक पद्धति से सस्ते दर पर इलाज। अस्पताल में अनुभवी डॉक्टर और कुशल नर्सें रखेंगी आपका विशेष ख्याल। सभी आधुनिक चिकित्सकीय उपकरणों से लैस 24/7 है सेवा में समर्पित रामकृष्ण मिशन अस्पताल, खूंटी रोड, तुपुदाना, रांची, जिसका सेवा ही परम धर्म है। बिहार झारखंड के साथ देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए फटाफट अंदाज में शाम 7:30 बजे। खबरें सुपरफास्ट सिर्फ साधना प्लस पर। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की